दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। मेरे बीमार होने से तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहू और बच्चों को क्या दोष दे जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। नीरा जी फोन पर अपनी बेटी सीमा से शिकायत कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था वह लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे, खुद मर्जी से ऐसा कर रहे और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि शुभ साफ अपने गाँव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखी सूखी जैसा भी मिलेगा खा लेना। वैसे अम्मा एक बात बताओ कि तुमने गांव वाला घर बदलू के नाम कर दिया क्या? वह लोग कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? सीमा कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। ये सब तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तेरा भाई राजी उस घर में मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया मुझे क्या मालूम। नीरा जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू सुगंधा ने आवाज देकर पूछा। चल बेटा, फोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही, तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीरा जी ने फोन कट किया और बहू को आवाज लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही नीरा जी का मुंह बन गया। बहू, ये क्या मरीजों वाला खाना खिचड़ी ले आई हो? मुझे नहीं खाना, ये ले जाओ और वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गरिष्ठ खाना मना किया, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। सुगंधा ने खिचड़ी लो चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती। मुझे नहीं खाना, ये मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये सब दिखाओ किस लिए? नीरा जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी, आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सभी भी यही खा रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी की हमें आपकी कोई फिक्र नहीं? सुगंधा उदास होकर बोली, मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों की नजर मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर वह घर नहीं बेचूंगी। नीरा जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब बदलू घर आया तो नीरा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था तो नीरा जी उससे सुगंधा की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, खिचड़ी खिला खिला कर मुझे मारेगी। मम्मी, आप क्या बोलती हैं? बोलने से पहले सोच लिया करो। वो ऐसा क्या करेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से आपका पेट खराब है, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को उसने वही खिलाया। आपको बस लड़ने के फालतू मुद्दे चाहिए। कितनी बार आपसे कहा कि यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझना ही नहीं है। बदलू गुस्से से बोला, क्यों ना बताओ, बेटी है मेरी, मेरा सभी दर्द उसको पता होना चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का, अभी घर मेरे नाम है, इसलिए उसके लालच में तुम लोग मेरी सेवा करे, सब जानती हूँ मैं। वैसे एक बात बता, तुम घर की चाबी मरम्मत के लिए लेकर गए थे, क्या हुआ? घर में मरम्मत कराई या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? नीरा जी संशय की दृष्टि से बबलू को देखते हुए बोली। बबलू कुछ देर तक नीरा जी को देखता रहा, फिर उठकर बोला, अम्मा, 2 दिन बाद संडे है, अब तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? नीरा जी ताने मारते हुए बोली। बबलू ने निरीह दृष्टि से नीरा जी की
तरफ देखा और बिन कुछ कहे वहां से चला गया। नीरा जी शुरू से बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई करती। वहीं थी जो दिल में आई बबलू के पापा ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बना लिया और रिटायरमेंट के बाद नीरा के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी सीमा और बबलू की शादी भी उसी घर से की। बबलू की अपनी नौकरी थी, इसलिए वह परिवार के साथ शहर में ही बस गया। सीमा की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई, जो अब राजनीति में सक्रिय हो गया। पापा के मरने के बाद बबलू नीरा जी को अपने साथ ले आया, लेकिन नीरा जी सुगंधा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती, जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई ही नहीं आती। दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी है। पता नहीं कैसे तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो, शुरू होते ही खत्म हो गया। यह सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठे तो उनसे ही सुगंधा की बुराई करने लगती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती हैं और भी ना जाने क्या किया। इसलिए बच्चे भी दादी से दूर ही रहती। सुगंधा और बदलू कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें लगता कि ये सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे, और कुछ हद तक उनके दिमाग में ये बात उनकी बेटी सीमा ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद बदलू, नीरा, सुगंधा और बच्चों के साथ निकल पड़ा। नीरा जी थोड़ी डरी और शुभ थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बबलू उन्हें पक्के तौर पर वृद्धाश्रम ही ले जा रहा, क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि बदलू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई और मजबूरी में कार के अंदर बैठ गई। कार में सोचते सोचते वह सो गई। अचानक कार रुकने से वह चिल्लाकर उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी आंखें खोली, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धाश्रम में नहीं। सुगंधा ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था और घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, नीरा का नीड। उसे देखते ही नीरा जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक बबलू ने घर का ताला खोल सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर नीरा ने देखा कि उनके पुराने घर की कायाकल्प ही बदल गई। उनका घर को लेकर हर वह सपना जो अधूरा रह गया था, सब पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट। किचन भी उनका मॉडर्न किचन बन गया था, यहाँ तक कि बाथरूम में भी टाइल्स और बेसिन लग चुका था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, ये लो अपने घर की चाबी, मैंने घर का रिनोवेशन कराकर पापा की आखिरी हिस्सा पूरी कर दी, अब आप यहाँ आराम से रहिए। बबलू ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। अम्मा, ये धनिया है आपकी फुल टाइम मेड, आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और सुगंधा आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, इसलिए आप यहाँ रहकर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग साथ ना रहे, यही सब हाँ सबके लिए ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ कि सब मुझे और सबसे ज़्यादा सुगंधा को दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ न रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है। हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में डरना ही नहीं चाहते। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अगर आप थोड़ा बदल जाए तो शायद कुछ
हालात सुधर जाए, रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे, लेकिन हमारे नज़रिए से आप हमेशा हमारी पूजनीय है और रहेगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपने रास्ते अलग कर ले। बबलू ने प्यार से और धनिया को सब समझाकर सुंगधा के साथ भारी मन से निकल गया।